Hi guys, this is Umar from Happy Teller and welcome to the first little episode of World War One। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको वर्ल्ड वॉर वन का इंट्रोडक्शन, वर्ल्ड वॉर वन में हलाकतें और हादसात, वर्ल्ड वॉर वन की वजूहात के बारे में बताएंगे। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और उम्मीद करता हूँ कि मुझसे बेहतर आपको वर्ल्ड वॉर वन के बारे में कोई नहीं बताएगा। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। वर्ल्ड वॉर वन का इंट्रोडक्शन। पहली जंग अजीम 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई और 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुई। इस जंग को यूरोपीय जंग और दूसरी तमाम जंगों का खात्मा भी कहा जाता था, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब दुनिया 1930 और 40 की दहाई में होने वाली वर्ल्ड वॉर टू के बारे में नहीं जानती थी, जो 1939 को शुरू हुई। पहली जंग अजीम में लाखों अफराद की हलाकतों की तादाद बेमिसाल थी। पहली जंग अजीम को खुंदक के वसी निज़ाम के लिए जाना जाता है, जहां से दोनों अतराफ के मर्द लड़ते थे। पहली जंग अजीम में जानलेवा नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई गई और पहली बार एक अजीम जंग ना सिर्फ ज़मीन और समंदर में बल्कि समंदर के नीचे और आसमानों में भी लड़ी गई। यह जंग दो फ़रीक़ों के दरमियान लड़ी गई, जिनमें एक तरफ एलाइड पावर्स जबकि दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थे। एलाइड पावर्स में बरतानिया, रूस, फ्रांस, अमेरिका, जापान, इटली और इसके साथ कई छोटी रियासतें शामिल थीं, जबकि दूसरी जानिब सेंट्रल पावर्स में ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और सल्तनत उस्मानिया शामिल थी। सल्तनत उस्मानिया की कई छोटी छोटी कौमें एक तरफ या दूसरी तरफ शामिल हो गई। बहरुल काहल में जर्मन कॉलोनियों पर कब्जा करने लगे। इस जंग के नतीजे में एक जोग्राफियाई सियासी मंजरनामा ड्रामाई तौर पर तब्दील हुआ, जिसमें 3 सल्तनतों की तबाही शामिल है, जिनमें ऑस्ट्रिया हंगरी, उस्मानी और रूसी शामिल हैं। इस जंग के इख्तिताम पर नई सरहदें खींची गई और ख़ास तौर पर जर्मनी से नाराज़गियों ने यूरोप को भड़का दिया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जंग के ख़ात्मे के बाद किए गए फैसलों के नतीजे में ये जंग दूसरी जंग अजीम की एक बड़ी वजह बन गई, जो 1939 में शुरू हुई थी। पहली जंग अजीम एक अफसोसनाक और गैर ज़रूरी तनाज़ा था। वर्ल्ड वॉर वन में हादसात और हलाकतें। पहली वर्ल्ड वॉर उस वक्त तक तारीख की सबसे तबाहकुन जंग थी जब तक दुनिया दूसरी वर्ल्ड वॉर से मुतासिर ना हुई। एक अंदाजे के मुताबिक हर तरह से 10 मिलियन फौजी मारे गए और जबकि 20 मिलियन से ज़ायद माजूर या शदीद ज़ख्मी शहरियों की हलाकतों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। गोलाबारी, बम, बीमारी, फाकाकशी और असले की फैक्ट्रियों में धमाकों जैसे हादसात में इनकी मौत हो गई। कुछ मामलात में उन्हें जासूस के तौर पर या एतराज़ सबक के तौर पर फांसी पर चढ़ाया गया था। इस जंग में 5 लाख बेवा, 9 लाख यतीम और 10 लाख अफराद को घर से बेदखल करने के लिए उन्हें मार दिया गया। दोस्तों पहली जंग अजीम में होने वाली हलाकतों की तादाद रूस की खाना जंगी या तीसरी बल्कान जंग में होने वाली हलाकतों की तादाद और 1918 के हिस्पानवी इन्फ्लुएंजा वबाई बीमारी के नतीजे में होने वाली हलाकतों की तादाद से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि पहली जंग अजीम में शामिल होने वाले ममालिक में कितनी हलाकतें हुई। नंबर 1, रूस में 91,50,000 हलाकतें हुई। नंबर 2, जर्मनी में 71,43,000 हलाकतें हुई। नंबर 3, ऑस्ट्रिया हंगरी में 7 मिलियन हलाकतें हुई। नंबर 4, फ्रांस में 61,61,000 हलाकतें हुई। नंबर 5, बरतानिया और कॉमनवेल्थ में 31,90,000 हलाकतें हुई। नंबर 6, इटली में 21,97,000 हलाकतें हुई। नंबर 7, तुर्की में 9,75,000 हलाकतें हुई। नंबर 8, रोमानिया में 5,36,000 हलाकतें हुई। नंबर 9, सर्बिया में 3,31,000 हलाकतें हुई। नंबर 10, यूएसए में 3,23,000 हलाकतें हुई। नंबर 11, बुल्गारिया में 2,67,000 हलाकतें हुई। वर्ल्ड वॉर वन की वजूहात। 28 जून 1914 को सर्बिया के कौमी परस्त गैवरिलो परनेसिप ने ऑस्ट्रिया हंगरी की बादशाहत के शहजादे और वली अहद फ्रांज फर्डिनांड और उसकी अहलिया सूफी को सराजियो के मुकाम पर कत्ल कर दिया। सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के ताल्लुकात पहले ही इंतहाई ख़राब थे। सर्बिया रूस के हुक्म पर ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता था। अब सर्बियाई हुकूमत ने ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद और उसकी अहलिया को एक दहशतगर्द तंजीम के हाथों मरवा कर
ऑस्ट्रिया हंगरी की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की और फिर ऑस्ट्रिया हंगरी के सर्बियाई इलाकों पर कब्जा करने के मंसूबे पर अमल दरामद किया, जिसके नतीजे में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 सिर्फ इसी कत्ल के नतीजे में शुरू नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे और भी कई वजूहात हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, सर्बिया और रूस के दरमियान एक दिफाई माहदा तय पाया, जिसके तहत अगर सर्बिया पर कोई मुल्क हमला करता है तो रूस उसकी हर मुमकिन मदद करने का पाबंद होगा, और अगर रूस पर कोई मुल्क हमला करता है तो सर्बिया उसकी हर मुमकिन मदद करने का पाबंद होगा। जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के दरमियान भी एक दिफाई माहदा तय पाया, जिसके तहत किसी एक मुल्क पर हमले की सूरत में दूसरा हर सूरत जंग में कूदने का जिम्मेदार होगा। तीसरी तरफ बरतानिया ने बेल्जियम को एक माहदे के तहत गैर जानिबदार रहने पर उसका दिफा करने का जिम्मा लिया हुआ था, और फिर बरतानिया, रूस और फ्रांस के दरमियान भी एक दिफाई माहदा तय पाया, जिसके तहत माहिदीन में से किसी भी मुल्क पर हमले की सूरत में दीगर ममालिक भरपूर मदद करेंगे। रूस अपनी बड़ी फौज की तश्कील नौ और जदीद कारी कर रहा था। उसने सनती कारी का प्रोग्राम शुरू किया हुआ था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस खतरे को बड़ी आबादी के लिए खतरा समझा और इस वजह से उन्होंने अपनी फ़ौज जमा करना शुरू कर दी। उन्होंने रूसी फ़ौज के खिलाफ अपना दिफा करने के लिए एक इत्तेहाद तश्कील दिया। पुरानी उस्मानी सल्तनत गिर रही थी। यूरोप का बीमार आदमी ये जुमला था जो किसी ज़माने की ताकतवर हालत को बयान करता था। चूँकि बल्कान पर काबू पाने की इनकी काबिलियत कमज़ोर हुई, नस्ली और इलाकाई ग्रोहों ने मुंतशिर होकर नई रियासतें तश्कील दी। बढ़ती हुई कौम परस्ती ने 1912 और 1913 में पहली और दूसरी बल्कान की जंगें शुरू की। इन जंगों के नतीजे में सर्बिया ने अपना हुजूम बढ़ाया और तमाम जुनूबी इस्लाह की अवाम के इत्तेहाद को आगे बढ़ाना शुरू किया। सर्बिया की कौम परस्ती ने 19 साल कदीम गुरेला असूल की रहनुमाई ऑर्थोडॉक्स फ्रांस फर्डिनांड के पास की, जो ऑस्ट्रिया हंगरी हैबिसबर्ग के तख्त पर हाजिर था। ऑस्ट्रिया हंगरी पर जर्मनी ने दबाव डाला, जिसके जवाब में मुतालबात की एक फहरिस्त सर्बिया को अरसाल कर दी। मुतालबात ऐसे थे कि सर्बिया ने उनको मुस्तरद कर दिया। जब ये हुआ, आर्चडोक के कत्ल के ठीक एक माह बाद हब्स की सल्तनत ने 28 जुलाई को सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। रूस सर्बिया जर्मनी से हैबिसबर्ग आया और यूरोपीय अक़वाम का उलझा हुआ इत्तेहाद एक के बाद एक जंग का बायस बना। अगरचे शूटिंग के आगाज़ तक पूरे यूरोप के सफारतकारों ने बगैर किसी जंग के मामला तय करने की कोशिश की, लेकिन फौजी रहनुमा ने बहुत सी अक़वाम में असर और रसूख हासिल करने के साथ साथ नई ज़मीनों या पुराने इलाकों पर भी कब्जा कर लिया और दोबारा दावा करने की ख्वाहिश भी ख़त्म कर दी। फ्रांस ने जर्मनी या ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ किसी भी जंग में रूस के साथ इत्तेहादी माहिदा किया। जनूबी अफ्रीका में दूसरी बोयर जंग 1899 से 1902 के दौरान बरतानिया ने खुद को दोस्ताना पाया। रूस, जिसके बहुत से नस्ली ग्रुप हैं, उसने बल्कान में सर्बिया से इत्तेहाद किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वर्ल्ड वॉर 1 का दूसरा एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं और लाइक के बटन को दबाकर नीला पीला जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।